एक लड़की किसी छपरी से प्रेम करती है, उस लड़की के माँ बाप को ये बात पता लग जाती है, वो किसी भोले से मासूम से लड़के को पकड़ते हैं, उसको फंसा लेते हैं और फिर वो लड़की उसी लड़के को मार पीट कर या तो ऊपर से फेंक देती है, या सांप से कटवा देती है, या फिर उसका एक्सीडेंट करवा देती है, लोगों से कहलवा कर उसकी हत्या करवा देती है, रोड रेज का नाम दिलवा देती है, या उसके टुकड़े करके ड्रम में ऊपर से सीमेंट डाल देती है। इससे होगा क्या? अपना परिवार तो कम से कम बच ही जाएगा। ये जो परवरिश आजकल चल रही है ये अत्यंत घातक है। मैं जब जब भी अपनी पुस्तक मेंस लाइफ मैटर्स को कंप्लीट करने की बात सोचता हूँ, जब जब भी मैं उसको पूर्ण रूप दे चुका होता हूँ, तभी कोई ना कोई इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तीव्र घटनाएं हैं जो हमारे समाज में लगातार फैलती जा रही हैं। आज कोई भी पुरुषों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार तक नहीं है। आज माता पिता लड़की के ये सोचते हैं कि हमारी बेटी बच जाए, भले दूसरे का लड़का समाप्त हो जाए। लड़कियां भी ये सोचती हैं मारा गया तो अच्छी बात है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, अन्यथा बाद में तलाक लेकर एलिमनी का दावा तो हम ठोक ही सकते हैं। 9 जून 2025 जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन गाजियाबाद के गाजीपुर के एक काशी ढाबा पर लड़की गिरफ्तार होती है और इस लड़की का नाम होता है सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी नाम सुनते ही आपका दिमाग कौंधा होगा। ये वही लड़की है जिसकी शादी कुछ ही दिन पहले राजा के साथ में हुई थी। दोनों ही मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले थे। दोनों का विवाह अरेंज मैरिज के द्वारा हुआ था, परिवारों की खुशी से हुआ था। उस समय पर दोनों परिवार काफी खुश थे। लड़का तो कम से कम बहुत ही ज्यादा खुश था। लड़की मेकअप में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और हो सकता है कि इस मेकअप के कारण से ही इतने दिनों तक इस लड़की को कोई भी पुलिस वाला ढूंढ नहीं पाया। आप इसके बिफोर एंड आफ्टर के फोटोज भी देख सकते हैं। आप स्वयं कहेंगे कि नहीं, ये वो लड़की नहीं है। राजा कुशवाहा की हत्या हुए काफी समय हो चुका है। जिस समय पर उसका शव ढूंढ लिया गया था वो पूरी तरीके से सड़ चुका था, अक्षत विक्षत हो चुका था। उसकी पहचान केवल उसके टैटू के द्वारा हो पाई थी। उसके सिर में गहरी चोट लगी हुई थी और काफी ऊंचाई से उसको धक्का दिया गया था। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो एक तरीके से स्पॉइलर है, लेकिन कहानी उस समय पर शुरू होती है जब दोनों का मोबाइल बंद हो जाता है। तो मैं इस कहानी को घटनाक्रम के क्रमानुसार तारीखों के अनुसार आपको बताता हूं। 11 मई को दोनों का विवाह हुआ। 9 दिन के बाद यानी कि 20 मई को लड़की एक प्लान बनाती है कि हम हनीमून पर जाएंगे। हनीमून के लिए बहुत सारे स्थान थे, लेकिन उसने सिक्किम के क्षेत्रों को चुना कि हम वहीं पर चलेंगे। इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी अच्छी रील्स आ रही हैं, हनीमून तो वहीं मनेगा। किस प्रकार के वाहनों से जाना है, कौन से होटल में रुकना है, कहाँ कहाँ पर हमें ट्रैकिंग करनी है। अब देखिए, हनीमून नहीं मन रहा है, ये ट्रैकिंग हो रही है। ये सारी प्लानिंग होती रही, लेकिन राजा रघुवंशी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे बस हनीमून मनाने के लिए चलता रहा। एक सीसीटीवी हमारे सामने आया जिसमें देखा जा सकता है उसकी स्पीड काफ़ी गुना बढ़ाने के बाद में हम देखते हैं लड़का जो है वो स्कूटी पर बैठा हुआ है। कई बार उसको स्टार्ट करने का प्रयास करता है, हो भी जाती है। लड़की स्कूटी पर नहीं बैठती है, वो इर्द गिर्द घूम रही है, वो बार बार राजा रघुवंशी की तरफ देख रही है, वो किसी के साथ चैट कर रही है। यहीं से पुलिस ने आइडिया लगाया कि वो हो ना हो उन्हीं लोगों को लोकेशन भेज रही होगी। किन लोगों को, कौन है वो लोग, इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अब ये कहानी थोड़े दिन और चलती है और केवल 3 दिन के बाद में ही दोनों के मोबाइल पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो जाते हैं। घर वालों को चिंता होती है। अब वहाँ पर जांच पड़ताल होने लग जाती है। जांच पड़ताल होते होते कई दिन के बाद लड़की तो नहीं मिलती, लेकिन लड़के का क्षत विक्षत सड़ा हुआ शरीर मिल जाता है। उसके बाद में कुछ लोगों ने कयास लगाए कि लड़की को भी मारकर कहीं फेंक दिया गया होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है उसको किडनैप करके कहीं और लेकर चले गए हों। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी थे जिनको पहले साहिल और मुस्कान के विषय में पता था, जिनको चल रहे ट्रेंड से कुछ ऐसी सुगबुगाहट, कुछ ऐसी बदबू आ रही थी कि हो ना हो सोनम ने राजा का कत्ल करवा दिया हो और स्वयं वो गायब हो गई हो। 2 जून के दिन शव मिलता है और 9 जून के दिन सोनम रघुवंशी भी मिल जाती है। सोनम रघुवंशी गाजियाबाद के गाजीपुर स्थित एक छोटे से ढाबे पर मिलती है। फ़ोन करती है अपने भाई को वहाँ से और सर्विलांस पर सारे क्योंकि फ़ोन थे उसकी लोकेशन मिल जाती है। यूपी पुलिस को तुरंत भेजकर उसको गिरफ्तार करवाया जाता है और इसके बाद में सब लोगों के नाम खुलते हैं, सब लोगों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अब मैंने आपको बताया था कि इसकी हत्या हुई क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है। इस व्यक्ति की शक्ल देखिए, ये है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा जो है वो सोनम के पिताजी की फैक्ट्री में एक मजदूर है, छोटा मोटा कोई काम करता है। कुछ लोगों ने कहा कि वो सुपरवाइजर है। ये लड़का और लड़की तथाकथित रूप से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जैसे कि आजकल बताया जा रहा है। इसी कारण से लड़का और लड़की कुछ और लोगों के साथ मिलकर ऑलरेडी पहले सिक्किम में सेटल हो जाते हैं और ये लड़की अपने पति को लेकर वहां पहुंचती है। ट्रैकिंग के नाम पर उसको भयानक क्षेत्रों में ले जाती है। वहां पर उपस्थित इसके आशिक और उसके जो मित्र हैं उन्होंने पहले इस लड़के के सिर पर बताया जा रहा है चोट मारी, फिर उसको धक्का दिया, उसकी वहीं पर हत्या कर दी। लड़की वहां से गायब हो जाती है। अब देखिए, माता पिता की परवरिश के ऊपर तो सवाल उठेगा ही उठेगा। एक लड़की जिसके बाप की फैक्ट्री है, उसमें एक मजदूर काम करता है, लड़के और लड़की का कहीं ना कहीं कोई अफेयर चल रहा है। लड़की के माँ बाप ये सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि हमारी लड़की तो ऐसे बदनाम हो जाएगी, तो हमें उठाकर इसका किसी और के साथ में विवाह कर देना चाहिए। लड़की भी ये सोचती है कि मैं मना ना करूं, मैं घर से ना भागूं, नहीं तो मेरे माँ बाप हर्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि किसी और का लड़का पकड़ लेना चाहिए, उसकी बाद में हम हत्या कर देंगे, तो उससे उसके माँ बाप हर्ट होंगे, कम से कम मेरे माँ बाप तो हर्ट नहीं होंगे। और माँ बाप जो लड़की के हैं वो भी सोचते हैं कि अगर हमने इसको कुछ कह दिया तो ये मर जाएगी, तो हमारी लड़की नहीं मरनी चाहिए। इससे अच्छा है कि इस पूरे के पूरे फ्रस्ट्रेशन को हम किसी और के लड़के को चुनकर उसके ऊपर डाल दें, तो मरना ही होगा तो वो मर जाएगा। अब हमसे कम से कम ये सारी की सारी जो मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। कमोबेश आजकल जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं उनमें यही हो रहा है। एक लड़की किसी छपरी से प्रेम करती है, उस लड़की के माँ बाप को ये बात पता लग जाती है, वो किसी भोले से मासूम से लड़के को पकड़ते हैं, उसको फंसा लेते हैं और फिर वो लड़की उसी लड़के को मार पीट कर या तो ऊपर से फेंक देती है, या सांप से कटवा देती है, या फिर उसका एक्सीडेंट करवा देती है, लोगों से कहलवा कर उसकी हत्या करवा देती है, रोड रेज का नाम दिलवा देती है, या उसके टुकड़े करके ड्रम में ऊपर से सीमेंट डाल देती है। इससे होगा क्या, अपना परिवार तो कम से कम बच ही जाएगा। ये जो परवरिश आजकल चल रही है ये अत्यंत घातक है। ये सोच समाज को बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने देगी, लेकिन हम और आप ये सब बातें करते रह जाएंगे। दूसरी तरफ लड़कियों को इसी प्रकार से आजकल ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हम ये सब चीज़ें पहले की फिल्मों में भी देखा करते थे, जैसे कि ऐश्वर्या राय को सलमान खान से प्यार था। अब घर वालों को पता लगा कि साला ये तो छपरी है, इसके साथ में तो उसका विवाह नहीं करवा सकते, तो उन्होंने सीधा साधा बोला बाला अजय देवगन ढूंढ लिया, ऐश्वर्या राय का उसके साथ में विवाह कर दिया। ऐश्वर्या राय जा रही है सलमान खान के पास ही, अजय देवगन उसको मिलाने के लिए भी जाता है, लेकिन अंततोगत्वा ये दिखाया जाता था कि वो अपने पति के प्रति ही लॉयल रहती है। कम से कम उसको ये शर्म आ जाती है कि यार मेरा पति कितना अच्छा है कि मुझे कम से कम वहाँ तक ले जा रहा है, तो अपने पति की तरफ ही झुकती थी। इस प्रकार की बहुत सारी फिल्में आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, शादी तो कर लेती हैं लेकिन वो फिर दूसरे के साथ चली जाती हैं। बहुत सारी शादियां तो ऐसी हैं जिनमें दिखाया जाता है कि फेरों से उठ करके भाग जाओ, चलो ये भी ठीक है, नुकसान झेल जाएगा, लेकिन किसी के दूसरे लड़के की हत्या तो ना हो। परंतु अब तो लेवल कई लेवल ऊपर जा चुका है। और आप लोगों को लग सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं जैसे मुस्कान के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा था कि हमारी लड़की की गलती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ सोनम के माता पिता कह रहे हैं कि हमारी लड़की तो ऑलरेडी फंसी हुई है जी, हमारी लड़की की कोई गलती नहीं है जी, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मामला कुछ भी हो सकता है, सोनम की गलती हो भी सकती है, सोनम की गलती नहीं भी हो सकती, लेकिन जिन्होंने अपना बेटा खो दिया उसको आप किस तरीके से समझाएंगे। मैं जब जब भी अपनी पुस्तक मेंस लाइफ मैटर्स को कंप्लीट करने की बात सोचता हूँ, जब जब भी मैं उसको पूर्ण रूप दे चुका होता हूँ, तभी कोई ना कोई इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तीव्र घटनाएं हैं जो हमारे समाज में लगातार फैलती जा रही हैं कि एक घटना समाप्त नहीं होती, दूसरी घटना आ जाती है। हालांकि वो पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप लोगों के हाथ में जल्दी ही वो पुस्तक आने वाली है, जिससे आपको पता लगेगा कि समाज के अंदर किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं एक लड़के के जीवन के पीछे, किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं एक परिवार को समाप्त करने के लिए, किस प्रकार की साजिशें चल रही हैं इस समाज को तोड़ने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मीडिया ट्रायल तो नहीं कर रहे कि सोनम ही बेवफा है या उसी की गलतियों से सारी चीजें घटित हुई हैं। हम इसमें अभी भी जुडिशरी के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आज की तारीख में वो बड़े खतरनाक हैं। आज कोई भी पुरुषों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार तक नहीं है।
आज माता पिता लड़की के ये सोचते हैं कि हमारी बेटी बच जाए, भले दूसरे का लड़का समाप्त हो जाए। लड़कियां भी ये सोचती हैं मारा गया तो अच्छी बात है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, अन्यथा बाद में तलाक लेकर एलिमनी का दावा तो हम ठोक ही सकते हैं। और बाद में जाना किसके पास है? ऐसे ही कोई कुशवाहा या फिर कोई साहिल इनको मिल जाता है, इनकी छपरी आदतों को कंप्लीट करने वाला। लेकिन पुरुष समाज को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या धीरे धीरे अपना पुरुषत्व खोते जा रहे हैं। क्या किसी ने 2 धड़ी मेकअप लाद कर अपने चेहरे पर यह कह दिया कि चलो सिक्किम में हनीमून मनाते हैं, तो अपना कॉमन सेंस ही समाप्त कर देना है कि जा भाई अब तो तुझे हनीमून मिलने वाला है, अब तुझे कुछ सोचना वोचना नहीं है। लड़की तेरे पीछे ही खड़ी होकर किसी को लोकेशन भेज रही है और तू उसका मोबाइल तक चेक नहीं कर पा रहा, तू उसके द्वारा किए गई यात्राओं के सारे टिकट्स तक क्रॉस चेक नहीं कर रहा, जहां जहां वो तुझे ले जाना चाहती है तू पीछे पीछे चला जाता है। ऐसी क्या कुत्ते वाली मजबूरी है तुम्हारे सामने? ये सारी चीजें तो पुरुषों को भी सोचनी पड़ेंगी कि कहीं ना कहीं उनका पुरुष तत्व समाप्त तो हुआ है, तभी उनके ऊपर कोई इस प्रकार से बिगड़ी हुई बाप की औलाद हावी हो जाती है और आपकी जीवन लीला तक समाप्त कर देती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।